संसद भवन के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी बरसी थी और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के भी जो इंतजामात हैं वो पुख्ता कर दिए गए थे। बावजूद इसके ऐसी घटना होना यह अपने आप में चौंकाता है। फिलहाल अभी पुलिस पूरे के पूरे मामले की है वो तफ्तीश कर रही है। और देखिए तस्वीरें स्मॉग भी छोड़ा गया, किसी तरह की कोई नारेबाजी शख्स की ओर से की गई? जी बिल्कुल, टीयर स्मॉग की भी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है और पुलिस ने उस शख्स को यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए हम आएंगे अमिताभ के पास, लेकिन अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सीनियर एडिटर। अमिताभ जी, जिस तरीके से ये पूरा वाकया पेश आया है ये वाकई चिंताजनक है। अमिताभ जी का हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आज संसद पर हमले की बरसी है और ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे, तमाम दिग्गजों को जमावड़ा लगा हुआ था और लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट में बहुत ही कड़ी सुरक्षा होती है। और एक बार हम फिर से रुख करने की कोशिश करेंगे हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ जी, जिस तरीके से वाकया पेश आया वाकई ये चिंताजनक है। जरूर है, क्योंकि अगर संसद की गैलरी में अभी जो विशेष नई संसद है इसकी गैलरी से कोई कूद रहा है तो वो किसी न किसी सांसद या किसी बड़े अधिकारी का गेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो बिना किसी सांसद के हस्ताक्षर के उस दर्शक दीर्घा में लोग आ ही नहीं सकते। और जहां तक वहां पहुंचने की बात है, इतने सुरक्षा कवच से गुजरना पड़ता है। अगर आप देखें तो संसद इस तरह का गुजरना ये काफी, क्योंकि जितने भी इसके ऊपर दर्शक दीर्घा जो आप जो पूरा ये नजारा ये कुर्सियां देख रहे हो, इसके ठीक ऊपर बालकनी बनी जैसे ऑडिटोरियम में होता है। उन बालकनी में प्रेस गैलरी भी होती है, उन बालकनी में दर्शक दीर्घा भी होती है, जिसमें लोकसभा के जो सांसद है उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, उनके मेहमान हैं, वो पास बनवाते हैं। पास बनवाने के लिए इन व्यक्तियों का आधार कार्ड से लेकर इनका पूरा का पूरा टेलीफोन नंबर, हर चीज परिचय में होगा। आपसे थोड़ी देर के बाद ये भी पता चल जाएगा ये किस सांसद का मेहमान था, किसके हस्ताक्षर से यहाँ पर आया था। तो ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दर्शक दीर्घा से कूदना, जिस दर्शक दीर्घा में ये लोग बैठते हैं वहाँ संसद की सुरक्षा, जो जिसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी कहते हैं, पहले जिसे वॉच एंड वार्ड कहा जाता था, उनके स्टाफ हमेशा बैठे रहते हैं, दोनों कोने में बैठे रहते हैं। पुरुष सुरक्षा स्टाफ भी होता है, महिला सुरक्षा स्टाफ भी होते हैं। ये तमाम लोगों के रहने पे भी ये लोग अगर ऊपर से कूदे हैं तो ये तय कर ही आए थे कि क्या करना है। लेकिन इस संसद में दूरियां इतनी है कि ये क्या आवाज लगा रहा है, क्या करना चाहता है, अब ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनको रिस्क करके सारे की सुरक्षा जो वॉच एंड वार्ड है वो जाकर बाहर आकर जो भी मिलिट्री फोर्सेज उनको ये सारे के सारे लोग उनको हवाले कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो ऊपर दर्शक दीर्घा है वहां से इनका कूदने अगर ये कूदने की तैयारी कर रहा था या मेंटली इम्बैलेंस था, अगर मेंटली इम्बैलेंस था तो किस सांसद ने इसको यहाँ दर्शक दीर्घा में अपने हस्ताक्षर करके भेजा? किस सांसद का मेहमान था, किस अधिकारी का मेहमान था, किस एक्स एमपी का मेहमान था, ये अब पता करने में कुछ देर नहीं लगने वाली है। अमिताभ, पूरे प्रोसीजर और पूरे सिक्योरिटी चेक को चकमा देते हुए इस तरीके से वहां पे पहुंचा और मकसद इसका क्या रहा होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी, ये भी जांच का विषय रहेगा। लेकिन हम अब सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अमित पांडे वहां पर मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे। अमित, 3 लोग थे, 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है, क्या कोई और अपडेट आप तक मिल पा रही है? जी बिल्कुल, और इस पूरे वाकये के बाद जो लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था, आप तस्वीरें देखिए, ये गेट नंबर जो जहां से एंट्री होती है, अभी लोग यहां पर निकल रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या हुआ था, कुछ ऐसी अनहोनी जो घटनाएं उन्होंने देखी थी या नहीं। सर, आप लोग अंदर से आ रहे हैं क्या? ये जो गेस्ट हैं अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और आप सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की बाहर की है वो यकीनन तौर पर बढ़ा दी गई है संसद भवन के बाहर, और इस तरीके की घटना सामने आने के बाद, और बेहद गंभीर विषय है ये। फिलहाल बेहद गंभीर विषय है और जाहिर तौर पर जांच भी होनी चाहिए और कड़ाई से जांच होनी चाहिए। अमिताभ का रुख करेंगे। अमिताभ, जिस तरीके से हम इस गैलरी को देख पा रहे हैं, इस शख्स को कूदते हुए देख पा रहे हैं, आप हमें बताइए, क्योंकि आप वहां आपका आना जाना लगा रहता है, कितना फीट ऊपर होगा दर्शक जहां पर दर्शक बैठते हैं, क्या वहां से कूदना संभव है भी या नहीं? तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से 3 लोगों के कूदने की ये जानकारी मिल रही है और ये वाकई चिंताजनक विषय है, क्योंकि पूरे प्रोसीजर को, पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देके वहां पर
किसी की चांस नहीं है रिपोर्ट। सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। कंप्लीट सिक्योरिटी लैब्स एंड कुछ भी हो सकता है। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर गॉड्स भी नहीं है। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. Attack again, but two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they wanted. They came rushing to the. They jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। दूसरे वाले का कुछ का समय था जबकि इस तरीके से ये घटना सामने आई, वाकया पेश आया। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी आपको जिक्र कर रहे थे कि आज संसद भवन पर अटैक की बरसी है और ऐसे में इस तरह का वाकया पेश आना वाकई चिंताजनक है। हम सीधा रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ जी, जिस तरीके से ये वाकया पेश आया है, आप हमें समझाइए कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है लोकसभा का वो कैसा है, कितनी हाइट है, क्या वहां से कूदना संभव है भी नहीं, पूरी डिटेल बताइए। के लिए भी आसानी हो, हाथ पैर टूटने के खतरे लगातार बने रहते हैं। दूसरी बात, अगर ये कूदे हैं तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि उनके पास हथियार नहीं, हथियार क्या, उनके पास अपने कॉइन तक नहीं होते हैं, अपने पर्स नहीं होते हैं, रुमाल तक ले जाना अंदर अलाउड नहीं होता है और ऊपर के दर्शक दीर्घा तक इतनी लेयर है सिक्योरिटी की कि वहां तक। और ये मुझे लगता है कि ये किसी न किसी चीज को लेकर या परेशान होंगे, ध्यान आकर्षित करना चाहते होंगे, इसीलिए ऊपर से कूदे हैं। कोई सुरक्षा में चूक है क्योंकि वो जहां पर दर्शक दीर्घा है उसी ऊपर एक ऑडिटोरियम की तरह होता है ये लोकसभा। अगर आप सामने देखें, स्पीकर की कुर्सी दिख रही है, आप सामने सारे सांसद दिख रहे हैं, पीछे दर्शक दीर्घा, 3-4 लेयर उसके ऊपर पूरी तरह से दर्शक दीर्घा होती है। यहाँ प्रेस गैलरी भी होती है, तमाम लोग प्रेस के भी बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जिसे पार्लियामेंट की वॉच एंड वार्ड बोलते हैं, जिसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, वो वर्दी वाले लोग